चेयरमैन मेरा फोन नहीं उठाता, मिलते ही नहीं हमें। हम आते हैं वार्ड के लोग, हमें को देख के भाग जाता है। अब देखो जी, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा। एमसी इनको 30,000 रुपया महीना जा रहा है, हर एमसी को जा रहा है। इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। भगवान शिवपुरी में इसको लकड़ी जलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इन चोरों ने तो क्या किया जी, 4 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया है मेला ग्राउंड में कूड़ा उठाने का, हालांकि कूड़ा उठा भी नहीं वहाँ पे, और 6 लाख रुपए का बिल पुट हो गया कल। आप ये बताओ, नारियल चाहे मैं किसी मेरे वार्ड के बच्चे से पढ़ाऊं, इनका मतलब है क्या नारियल फोड़ लेगा? अगर नारियल फोड़ मैं नहीं पढ़ाता मेरा वार्ड है। इनको पसंद नहीं करते लोग। ने तो ये है, इनके जो घुटने पे टिकता है, इनके हाथ पैर दबाता है, उसी एमसी का काम करेंगे, नहीं तो नहीं करते। किसने भड़का दिया उसको भी, प्रधान जी कह रहे हैं 2 करोड़ आपके खाते में डाल दिए। वो खाता दिखा रहा था अभी मेरे खाते में 2 करोड़ रुपए नहीं आए अभी तक। तो ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं, पढ़ा लिखा है वो, वैसे तो पता नहीं किसने बता दिया उसको। तो चेयरमैन से ये पूछता हूँ, आज इन्होंने महंगी गाड़ियां रख रखी है, 2 बाउंसर रखे हैं, सरकार देती है क्या पीए इनको? आप बता दो, सरकार देती है कि नहीं देती? सरकार कोई इनको पीए नहीं देती। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सैलरी कहाँ से आ रही है? पीए की 2 बाउंसरों की गाड़ी का खर्चा भी है, हमारे को बता दे, हम भी बाइक में घूमते हैं, हम भी फिर बाउंसर और पीए लेके घूमेंगे। किसी के आंगलियों में आ गया ना, किसी के बहकाव। ये भाई छोटा पता क्या, थोड़ा सा बच्चा बुद्धि है। इसने बोला प्रधान ने, जिस वार्ड में अगर नारियल फूटेगा ना उस वार्ड का काम होगा। ये तो जमा सरासर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इन्होंने तो, हमारी सरकार होती तो ये भ्रष्टाचार नहीं होता। ये अरे सीएम साहब से तो ये मिलने नहीं देते इनको, पार्षदों कोई से पार्षदों को सीएम साहब को नहीं मिलने देते, ये बाहर निकाल देते हैं। और ना ही टेंडर लगा रहे। प्रधान मेरे साइन के बगैर पेमेंट कर रहे हैं मेरे वार्ड का। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं मेरे वार्ड का विकास हो, इन जेईओ पे सख्त कार्रवाई हो। ये मेरी फाइल नहीं बनाते। तो इन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया क्या नारियल फोड़ने? इन्होंने तो प्रस्ताव पास कर रखा है, अभी जिस वार्ड में नारियल फोड़ेंगे तभी इनका काम होगा, ना तो नहीं होगा। अगर बीजेपी को होता तो ये भ्रष्टाचार चाहिए, तो बीजेपी को काट रहा है अंदर से, बीजेपी को बदनाम कर रहा है, बीजेपी को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। ये बिना साइन करे एमसी के हर किस को पेमेंट कर देते हैं, और ये बिना मुंह उठा के टेंडर लगा देते हैं। जेईओ को बोल रखा है इन्होंने भी, ना तो वार्ड नंबर 13 की फाइल बनानी ना बात, और इस चेयरमैन मिलते ही नहीं है। बताओ, आज अब चेयरमैन से हम बात करें, वो बंद करवा लिया गेट, उनके बंदों को जो बॉडीगार्ड रख रखे। मैं तो आपके साथ गुलाम थोड़ी है, हमें जनता ने चुना है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जनता ने मुझे वोट दिए हैं, ये मेरे वार्ड के मालिक थोड़े, वार्ड का मालिक तो मैं हूँ। ये जिन्होंने मेरे को वोट दे के जिताया, आज यहाँ पे खड़ा किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसको भगवान को, इनको लकड़ी ना मिले जलने के लिए। इतने भ्रष्टाचार फैला रखा है। एमसी सारे हैं, आ रहे हैं एमसी सारे हैं, गोपी राम है, राजेंद्र है, रोहिला है, दीपक बांसल है, सारे आएंगे जी। मेरे पेवर बीजेपी के गणाता हूँ, अन्नू मल्होत्रा, दीपक बांसल, डबली, ठीक है जी, ये सारे पेवर बीजेपी के आएंगे। हमारे पार्षद के अंदर होता है हिसाब इनका 30वें दिन। तो आप भी कहीं कमीशन के चक्कर में तो नहीं बैठे हैं? भाई साहब मेरे पे कार्रवाई कराए, ईडी की रेड पड़ाए, ठीक है। और मैं तो प्रशासन से कहता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट जितने भी हैं ये पड़ा आपके सामने है। वीर शांति स्वरूप मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, वीर शांति स्वरूप मुर्दाबाद। देता हूँ मैं तो, ये सारी स्पष्टीकरण इनके आदमी है। एक मिनट रुक जाओ। हड़म्बा थ्रेसर वाली गलियों की, जो कि वर्ष 2025 में काम शुरू हो चुका है, 31 लाख का। बोलने क्यों नहीं दे रहा? रंजीत सिंह के घर से लेकर ये इनके ही एमसी है, इनका ही प्रधान, इनके ही फाइनेंशियल कमेटी है, जो लगा रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार इनका बोलने दे, मेरे को बोलने अब बोलने दे। देखो ये प्रैक्टिकल दिखाओ, मैं ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ये क्या है? इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? देखो ना, वो देखो, ये देखो। एक मिनट चुप रहो गुरलाल जी, एक मिनट गुरलाल जी। हड़म्बा थ्रेसर वाली, एक मिनट रुक जाओ। ओए हम ये कार्य दिखाएंगे ना जो पास हो गया है आपके वार्ड के, तो कैमरे ऑर्डर हो गया, काम करवाए। अब ये कह रहा है, ये मेरे वार्ड की मैंने लिखवाई 13 लाख, 25 लाख, 28 और 25, 53 और 37, 1 करोड़ 36 लाख के काम। एक मिनट, सच्चाई तो होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं। 1 करोड़ 36 लाख के ये इसके पेच वर्क, इसका मतलब वर्क ऑर्डर हो गया है इसके टेंडर का।
और हमारे वार्ड का 1 रुपए का नहीं लगा, मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, ये लिस्ट्री आप मारो इस पे कैमरा, अड़म्बा थ्रेसर वाली गलियां जो कि वर्ष 2025 में काम पूरा हो चुका है 31 लाख। रंजीत सिंह के घर से लेकर शीतल अरोड़ा हाउस गली नंबर 5 प्रभात कॉलोनी वार्ड नंबर 13 9,87,000। प्रीतनगर में गली नंबर 12 में टेंडर कई गोलियां कार्य प्रगति पर 46 लाख। सिंगी घाट भट्टा पेट्रोल पंप के सामने गली में कार्य पूरा हो चुका है 28 लाख। इधर आ जाओ। अमरनाथ आश्रम वाली गली रंगली खेड़ा 37 लाख रुपए, 36 लाख रुपए रूपनगर, 25 लाख रुपए प्रीतनगर, कुल राशि 2 करोड़ 15 लाख। ये मेरे से आप लिस्ट लो, लिस्ट जो छापड़ा, ये लिस्ट छापड़ा आप 2 करोड़ 2 करोड़ 15 लाख की ये लिस्ट है जो इसके वार्ड के कार्य आ चुके हैं। और 1 करोड़ कुछ लाख के इसके अपने क्या कहते हैं वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे तो एक टेंडर लगा नहीं, इसके इतने हो गए, फिर ये जनता को भटका के लाया है। चेयरमैन साहब ने कहा है 70 लाख का हर वार्ड का एमसी को खाते में नहीं कहा चेयरमैन ने, हर वार्ड में 70 लाख एक सवाल लगेंगे 32 वार्डों में, जबकि इसके वार्ड में 1 करोड़ से प्लस पेज अपने वर्क ऑर्डर हो चुका है। ये टेंडर लग के वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। ये रही कॉपी, ये लो वार्ड नंबर 13 की, आप मेरे से कॉपी लो छापना, सभी काम हुआ वार्ड नंबर। ये टेंडर है, ये ठेकेदार खड़ा है जी भाई। अब मेरी सुन लो भाई साहब बात ध्यान से, जो हमारे चेयरमैन साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे विपक्ष के एमसी है उनका पहले काम हो रहा है। मेरा वार्ड नंबर 32 अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, गली नहीं लगी। 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, गोपीराम सैनी का वार्ड है, 6 नंबर वार्ड है। आप पता कर सकते हो, मैं झूठ बोलता हूँ तो आप मुख्य में जाकर पता। थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे इसको कमीशन दिया है मनीष को। किसको जी? मनीष के बारे में। कमीशन मैंने नहीं कहा कुछ ऐसी कोई। नहीं मैंने ऐसी बात नहीं की, कमीशन झूठी बात मैं कहूँगा। ये ठेकेदार इसको वार्ड 13 नंबर से पूछ लो जी आप। वार्ड और जी क्या हाल है जी? ठीक है जी। मैंने वार्ड नंबर 13 के अंदर 3 वर्क ऑर्डर मेरे पे है, उसमें 13 गलियां हैं, जिसका मेरे ख्याल 52 53 लाख के 3 वर्क ऑर्डर है। उसमें 5-6 गली तो मैंने तैयार भी कर चुका है और काम चल रहा है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए का उनके पेपर मिल से रंगली रोड का वो भी टेंडर लग चुका है। आदरणीय कांडा जी ने सबसे ज्यादा इसी वार्ड में पैसा लगाया है, जिसमें 3 गली उसमें 13 गली है, 3 वर्क ऑर्डर जो काम चल रहा है। अब कहने का तो कोई कुछ भी कह दे, पर मेरे हालात के अंदर इनके पास 3 कमरे 3 वर्क ऑर्डर और 5-6 गलियां चल रही है। हमारे साथ गोपी सैनी जी भी जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जहाँ विकास की बात होती है, विकास कार्य के अंदर सभी वार्डों के अंदर निरंतर रूप से विकास कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोई बात कर रहे हैं अभी काम नहीं हो रहा। देखो मेरे वार्ड के अंदर सीसी की गलियां बनी है, 42 लाख रुपए की गलियां बनी है, लेकिन सब में आप अलग अलग हुनर होता है, कोई कैसे करवा रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो भाई है मनीष कुमार जी को एक अलग सी पीड़ा है कि पीड़ा क्या है। उनके वार्ड के कुछ लोग प्रधान जी के पास गए, पता नहीं कोई मिस लैंग्वेज होगी, प्रधान जी के पास गए तो प्रधान जी ने ऐसे कह दिया 2 करोड़ 15 लाख रुपए का। हमने मनीष जी के कहने पर या मनीष के खाते में 2 करोड़ 15 लाख रुपए की विकास कार्य की राशि डाल दी है, लेकिन वहीं उनके वार्ड के लोगों ने एक मुद्दा उठाया भी 2 करोड़ 15 लाख रुपए यदि वार्ड पार्षद के खाते में आए हैं तो वो वार्ड पार्षद दिखाए। उनके घर एक पंचायत हुई, पूरे वार्ड के लोग इकट्ठे थे, वहां के लोग इकट्ठे होके वहां वार्ड पार्षद के घर पे गए और उनसे कहा हम आज प्रधान जी से मिल के आए हैं, और प्रधान जी की ये लैंग्वेज थी। उन्होंने तो ये कहना था 2 करोड़ 15 लाख रुपए का काम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं मिस लैंग्वेज हुई है। मिस लैंग्वेज के कारण प्रधान जो मन में लोगों के मन में ये था कि पार्षद ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए वो खा गए, लेकिन अभी तक उसके वार्ड के अंदर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का विकास कार्य का वर्क ऑर्डर हुआ है। अब वर्क ऑर्डर किस लिए रुका हुआ है उसके बारे में तो भाई साहब आपको ज्यादा पता होगा, ये फाइनेंस कमेटी के मेंबर बता सकते हैं। वर्क ऑर्डर होए को देखो 2 महीने हो गए हैं, यदि वर्क ऑर्डर क्यों आपने काम क्यों नहीं करवाया? सबसे बड़ी बात ये है एमसी का काम है करवाई, एमसी का भी काम है। एमसी ने यदि प्रधान जी से या किसी अधिकारी से इसके बारे में चर्चा करिए, वो तो एमसी बता सकता है। मेरे वार्ड होता तो मैं बताता। यदि उसके वार्ड के अंदर वर्क ऑर्डर रुका हुआ है तो वो किस काम रुका हुआ है? सबसे बड़ी बात आप भी फाइनेंस कमेटी के मेंबर हो? ऐसे मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर है, ये फाइनेंस का मैं वर्किंग में हूँ। पता क्या बात मेन ये है, ये जनता को इकट्ठी करके ले आए यहाँ पे। तो वार्ड की जनता देखो, कोई एक आधा विवाद हुआ क्यों? विवाद है चेयरमैन साहब की, आप स्पीच लो।
इसने ब्लेम लगा दिया चेयरमैन पे। चेयरमैन ने ये बोला है मेरे लिए 32 वार्ड के एमसी एक समान है, सब एमसीओ का 70-70 लाख रुपए का टेंडर लगेगा। उन्होंने ये देखा किसी के खाते में आएगी। आप समझदार हो, किसी के खाते में कहने के सर उनके बोलने में मिस वर्डिंग हुई, उनके बोलने में नहीं हुई, इनके सुनने में, समझने में। उनके बोलने की तो वीडियो दे देंगे जो मीडिया में है, उन्होंने मीडिया में बोला है। ठीक है, दूसरी बात, 1 करोड़ 15 लाख के इसके वार्ड के टेंडर लग के वर्क ऑर्डर हो चुका है, जबकि हमारे वार्ड के अभी टेंडर भी नहीं लगे। बोलना हमें चाहिए, बोल वो हो रहा है जिसके वार्ड में काम चालू है और 1 करोड़ के रनिंग और पेज अपने हम बोल रहे हैं, सुन लो, हमारे अब लगाए हैं टेंडर। हमने कहा कोई नहीं, इनके अब हमारे टेंडर लगे हैं, 70 लाख के लगे, आप निकलवा लेना गुरलाल जी, इसके 1.25 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। फिर बोल रहा है ये तो गलत है ना, न्याय है। ये देखो, कल तक तो ये आप भी देखो, उन्हीं के साथ लड्डू बांटते थे। ये देखो ऐसा लड्डू है, ये तो मैं काम करवाने के लिए कर रहा था जी, ताकि इनको अकल में पत्थर पड़े भी, ताकि ये मेरा काम ना रोके। मेरे मोहल्ले का कम से कम 15 साल हो गए, काम हुआ ही नहीं। मैं एक गरीब घर से हूँ, झुग्गी झोपड़ी वाला हूँ जी, सिंगी काट बस्ती से बिलोंग करता हूँ मैं। आज इन्होंने मेरी आवाज को दबा रखा है। हमारे जमीन बेच कर हम कबाड़ का काम करते हैं जी। आज ये मेरे 2 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहा है। 2 करोड़ होते तो इन्होंने देखा है क्या? प्रधान ने मेरे अकाउंट में 2 करोड़, सरकार पागल है 2 करोड़ डाल देगी हमारे को खाते में? ये बताओ, इसने मेरा आरोप लगा रखा है झूठा, 2 करोड़ 15 लाख रुपए का। आप बताओ। एमसी कहाँ? एमसी तो सारे मेरे पास ही आए हुए थे। ये तो एक हमारा एमसी है एससी मनीष गहरा, और 13 नंबर वार्ड के अंदर हमने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था भी इस वार्ड में इतने इतने काम हो चुके हैं। तो इसका हमने उस समय भी बताया था कि भी इतने काम इसके प्रोग्रेस में हैं और इतने काम के टेंडर हो चुके हैं। वो लगभग 2 करोड़ 15 लाख के थे, लेकिन आज जुड़वाए तो वो 3 करोड़ से भी ऊपर बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि मैंने जो काम है नहीं रेजुलेशन में थे नहीं, वो नहीं। और इससे पहले भी मैंने एक प्रेस में ये बताया था भी हमने पीछे का कोई पुराना काम नहीं रोका, क्योंकि जो रेजुलेशन में पुराने पास थे उनके वर्क ऑर्डर भी हमने किए और उनके काम हमने करा करके ये वार्ड नहीं देखा भी ये पुराना है या नया है। हमने सभी के सभी काम कराए, जिसका कंप्लीट होने के बाद में अब भी वो यही इसी बात पैदा हुआ था भी ये काम मेरे रेजुलेशन में पास नहीं है। लेकिन हमने पहले तो ये थे कि बिना रेजुलेशन के पुराने काम हमने सभी के सब कराए। अब हमने एक नई जो वार्ड बंदी में वार्ड के मुताबिक 70-70 लाख रुपए देने करे थे वार्ड के, उनसे सभी से एमई जेई और हमारे जो एक्शन साहब हैं उनसे हमने स्पेशल कहा कि भी आप इनके प्रॉपर्टी बेस पे 70 लाख में काम ले लो, 1 2 3 5 उनका रेजुलेशन नंबर भी होना चाहिए और उनके वर्क ऑर्डर आप इशू करो। तो आज वो सभी कार्य चल रहे हैं और इसने भी खुद ने भी माना, कहने लगे अभी बस्ती को लेके आया था, वो चाह रहा था कि भी ये गड़िए 5-4 और। मैं कभी इतना रेजुलेशन में ये डाली है पास है तो आप अभी टेंडर करा दे रहे हैं, नहीं तो अब जो फर्स्ट मीटिंग जब भी होगी 1 दिन में 2 दिन में जब भी मीटिंग हो इसमें रेजुलेशन करा के आपके ये काम भी कराएंगे। खातों की कॉपी भी लेके आया था, कहते जी मेरे खाते में पैसे नहीं है। वो पता नहीं किसने भड़का दिया उसको भी। प्रधान जी कह रहे हैं भी 2 करोड़ आपके खाते में डाल दिए, वो खाता दिखा रहा था भी मेरे खाते में 2 करोड़ रुपए नहीं आए अभी तक। तो ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं, पढ़ा लिखा है वो, वैसे तो पता नहीं किसी ने बका दिया उसको। ये तो ठेकेदार को पैसे मिलेंगे, मैं उसने बताया मैं बेटे ये तो जो टेंडर हुआ है ठेकेदार ने जो टेंडर लिया है वो काम कंप्लीट करेगा, आपके सभी के वार्ड वालों के साइन कराएगा। जो हमारी वर्क्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी बनी है वो अपना काम जाके चेक करेगी और चेक करने के बाद में उसकी पेमेंट होगी। पेमेंट उस ठेकेदार की होगी, ना कि आपके खाते में डालेंगे पैसे। तो संतुष्ट होकर गया? संतुष्ट होकर गया सभी ने। वार्ड के दूसरे एमसी भी आए हुए थे, उन्होंने कहा भी हमारे खाते में कभी पैसे नहीं आए और ना आएंगे आपके पैसे भी खाता में। ये तो उसी को मिलेंगे जो काम कर रहा है, ठेकेदार है। और ठेकेदार की वो वार्ड वाले एमसी और जो कमेटी बनी है वो तस्दीक करेगी, तस्दीक करने के बाद में उसकी पेमेंट होगी।